हम आपके सामने बहुत दिन के बाद आज हाजिर हुए हैं। तो हम सबसे पहले आप जानेंगे अपने राज्य में, जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसमें जो हमारा सिलेक्शन कमीशन है, जिसको हम यूपी SSSC के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जानते हैं, जो ये भर्तियां करता है ग्रुप बी एंड सी, ग्रुप बी और सी की भर्तियां करता है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी के जो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं, जो अराजपत्रित हमारे पद हैं, ग्रुप बी के और ग्रुप सी के जो पद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके भर्ती करने के लिए कमीशन का गठन हुआ था। आपको बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस कमीशन का गठन 1919 में हुआ था, 1999 में हुआ था, सॉरी। इस कमीशन का गठन 1999 में हुआ था। ये कमीशन 1999 में स्थापित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, आपको बताना है। तो 1999 में ये आपका गठन हुआ था यूपी SSSC का, जिसको उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही अहम रोल है। इस उत्तर प्रदेश में इस संगठन का बहुत अहम रोल है। ये लगभग मोस्टली सभी भर्तियों को, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, चाहे आपकी कानूनगो की हो, चाहे आपकी किसी सिंचाई विभाग की हो, नलकूप की हो, जेई की हो, ये जो पद आपके आते हैं सब लगभग मोस्टली पद बिजली विभाग के पदों को छोड़ करके, हालांकि बिजली विभाग के पद आपके यूपी PCL से भरे जाते हैं। बिजली विभाग के जो पद हैं आपके बिजली विभाग के पद यूपी PCL से भरे जाते हैं, लेकिन बाकी सभी मोस्टली पदों को इसी से भरा जाता है। और इसमें एक नई चीज की शुरुआत हुई है, आपको पता होगा इसमें नई चीज शुरुआत हुई है। अभी तक होता क्या था इस यूपी SSSC में, आपको पता होगा यूपी SSSC में अभी तक होता था कि वैकेंसी निकलती थी, आप आवेदन करते थे, आवेदन करने के बाद उसकी एक डेट होती थी, एग्जाम होता था, एग्जाम हम बैठते थे, उसके प्री मेंस होता था, कहीं केवल प्री ही था, एक ही परीक्षा थी, और इससे पहले इंटरव्यू भी होते थे। आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया इसमें कि इंटरव्यू खत्म कर दिया। जो ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं और ग्रुप सी के जो पद हैं, इनपे सीधे आपका चयन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा पिछला लेटर जारी हुआ, उसके द्वारा कहा गया। और अभी आपको पता होगा वैकेंसी भी आने वाली है, शायद 8000 प्लस, आपके लगभग 8000 प्लस पद हैं आपके लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के, चकबंदी के नहीं है, राजस्व लेखपाल के लगभग 8000 प्लस पद हैं। और आपके अधिशासी अधिकारी के भी पद हैं। इन सबका अधियाचन भेजा जा चुका है, वैकेंसी जल्द ही आएगी। लेकिन ये वैकेंसी आएगी तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा मेन मकसद क्या है, हम क्या आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी SSSC के तहत एक होगा पेट, ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये है पेट क्या, आप शायद पढ़े भी होंगे। इसकी शुरुआत क्या है कि पेट क्या है, ये पेट क्या है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। पेट आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपकी पेट है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इस परीक्षा को जो हम पास कर लेंगे, याद रखिएगा ये परीक्षा है क्या, ये परीक्षा जो पेट का है, इसमें जो हम पास करेंगे उसके बाद ही हम वैकेंसी जो आएगी उसमें हम आवेदन कर पाएंगे। जैसे आपको पता होगा जो शिक्षक भर्तियां होती, यूपी टेट होता था, अभी केंद्र सरकार ने CET, अभी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने कहा था कि हम CET का आयोजन करेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेंगे, CET, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे आगे निकल गया। इन्होंने पहले इसकी शुरुआत कर दी पेट की, CET से पहले आ गया पेट। अब हम पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसको जब हम पास कर लेंगे, जब इसमें क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम जो वैकेंसी आएंगी, जो हमारी वैकेंसी आती है आयोग के द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वैकेंसी आती है, उसमें हम डाल पाएंगे। आपको अच्छे से पता होगा यूपी SSSC है हमारा, और जो हमारे PCS के पद हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसका मुख्यालय तो आपका गोमती नगर में है, लखनऊ में गोमती नगर में यूपी SSSC का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। लेकिन जो यूपी PCS है उसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, इसका नया नाम प्रयागराज है, वहां इसका मुख्यालय यूपी PCS का है। लेकिन यूपी SSSC का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। तो इन्होंने एक नया आयोजन, नया काम निकाला है, बहुत अच्छा है ये। इसका कारण क्या है आपको पता होगा, पेट की क्यों शुरुआत हुई, आपको पता होगा इस बात अच्छे से, पेट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, पेट की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। इसका मेन कारण यही है कि जो कोई वैकेंसी, अगर कोई मान लीजिए अगर 500 भी पद आते हैं, अगर 500 पद आते हैं, इसमें भी 2 लाख से 4 लाख 6 लाख से ज्यादा, अधिक से अधिक 10-10 लाख तक, यहाँ तक 20-20 लाख तक भी आवेदन हो सकते थे। यह डिपेंड करता था कि किस प्रकार की उसकी योग्यता मांगी गई है। ठीक, तो अभी तक 10 लाख आवेदन हो गए। अब
उसमें जो बच्चे पूरी सिंसियर नहीं है, जो पूरी तरह गंभीरता से पढ़ाई नहीं किए हैं, उन्होंने भी आवेदन कर दिया है। और इनके अभी 500 पदों के लिए इनको 10 लाख बच्चों की कॉपियां चेक करनी पड़ती थी। इसमें आयोग को बहुत ज्यादा खर्चा भी आता था और बहुत ज्यादा समय। सबसे हमारा फायदा क्या है, हर व्यक्ति, हर बंदा, हर एक छात्र सब यही चाहता है, जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कम समय में सर्विस या नौकरी हासिल हो। तो पेट के लिए इसीलिए ऐसा किया गया। जब हम पेट को दे देंगे, जब पेट परीक्षा में बैठ जाएंगे, तो जिसमें से आपको नॉर्मलाइज स्कोर बनाएंगे, उसके बाद में आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड मिलेगा तो इसी के पेट में जो लोग क्वालिफाई होंगे वही लोग जो वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर जो इसमें फेल हो जाएंगे फिर उनका कुछ वो लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए पेट की शुरुआत हुई। अब पेट है क्या चीज, और आपको पता होगा पेट की शुरुआत इसीलिए होगा क्या, पेट में हम क्या करेंगे, कैसे हमको आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले आपको जानना पड़ेगा पेट के लिए जो योग्यता है, पेट की योग्यता है मात्र 10th है, 10th पास। पेट की योग्यता जो मिनिमम योग्यता है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, यह हाई स्कूल पास रखी गई है। आधी से अधिक वाले भी आवेदन करेंगे हाई स्कूल तक पास करेंगे, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसे भी आ सकती हैं जो केवल हाई स्कूल तक पढ़े लोगों के लिए हो, तो वो लोग इसमें डालेंगे। अगर कम से कम हाई स्कूल ना रखते तो दिक्कत आ सकती थी, इसलिए कम से कम हाई स्कूल रखे हैं। आधी से अधिक कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई स्कूल जब हम पास हैं तो हम पेट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। और इसमें जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। परीक्षा होगी हमारी, इसकी परीक्षा होगी वो होगी 120 मिनट की, 120 मिनट की हमारी परीक्षा होगी। अब 120 मिनट परीक्षा होगी, इसमें हमारे बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो परीक्षा का वो है नेगेटिव नकारात्मक होंगे, ये होंगे 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। 1/4 नंबर, 1/4 मार्क्स आपके। 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 1 आपका सही का नंबर काट लिया जाएगा। 1/4 अंक के आपके नकारात्मक अंकन है, नकारात्मक अंकन है। 1/4 अंक का आपका नकारात्मक अंकन आएगा पेट के लिए। 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्क्स काट, 1/4 नंबर आपके नेगेटिव कट जाएंगे। ये हुआ आपका अर्हता, इसकी योग्यता 10th पास है। परीक्षा आपकी 120 मिनट की होगी, आपके 1/4 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप 4, इससे पहले अभी हालांकि पता होगा आपकी वीडियो वैकेंसी आई थी, उसमें ऐसा इन्होंने किया था कि 1/2 माइनस मार्किंग। बताइए अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सीधा 1 नंबर काटा जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं किया गया। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग की गई, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आपको सिंसियर हो करके अच्छे से पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई और हाई स्कूल आप पास होंगे। और आपकी परीक्षा 120 मिनट की होगी। और परीक्षा की डेट शायद जल्दी ही घोषित की जाएगी, अभी फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म की डेट क्या है आपको पता होगा, 25 मई। 25 मई से शुरुआत हुई है, 25 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई है और ये चलेंगे 21 जून 2021। ज्यादा समय आपको नहीं दिया, 1 महीने से कम ही समय दिया गया है। 21 जून 2021 जो है इसकी अंतिम तिथि है। फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 जून है। आपको एक बात भी पता होगी कि अगर कोई आपसे गलतियां हो जाती है उसको सुधार करने का भी मौका दिया आयोग ने। वो 28 जून 2021 तक आप सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। सुधार करने के लिए 28 जून 2021 तक की डेट दी गई है कि आप सुधार कर लें। और ये अब 1/4 माइनस मार्किंग है। 25 मई से 21 जून तक की लास्ट डेट है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अप्लाई जरूर करें। आपको फीस भी पता होगा, फीस आपकी पता होगी, शायद आप फीस भी पढ़े होंगे। 185 रुपए फीस है जनरल एंड ओबीसी, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 रुपए फीस है। एससी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 95 रुपए है। और जो आपके हैंडीकैप्ड हैं यानी दिव्यांग, जो हमारे नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग का नाम दिया है, दिव्यांग के लिए फीस 25 रुपए रखी गई है। 95 रुपए एससी एसटी की फीस है और दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपए की फीस रखी गई है। अगर जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। और सबसे मेन अहम रोल क्या है, हमारा बताने का मेन मकसद क्या है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। मेन मकसद हमारा इसलिए ये रहा बताने का
कि आपको नंबर लाने कैसे हैं। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए पास हो गया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया तो आपको नौकरी मिल गई। इसमें साफ साफ मेंशन, अभी आप पढ़ेंगे उसको, साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये नौकरी लेने के लिए दावा नहीं कर सकते हम पास हो गए लाओ हमको नौकरी दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पात्रता परीक्षा है कि आप पात्र हो गए हैं, आप आवेदन करने के पात्र हैं। ये आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आपकी सीढ़ी का पहला डंडा नहीं है तो आप उससे ऊपर वाले पे पैर नहीं रख पाएंगे। उसी प्रकार से पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी का आप पास करेंगे तो अगले डंडे आपके लिए आसान हो जाएंगे, आप तुरंत छत पर चढ़ जाएंगे। तो ये इसको आप पास कैसे करना है, अब इसके लिए सिलेबस का भी निर्धारण किया गया है। सिलेबस का बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा सिलेबस भी है। इसके लिए बहुत 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 कठिन सिलेबस आपका भी नहीं है। आप अच्छे से पढ़ करके खूब अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपका स्कोर कार्ड बनेगा, स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जो वैकेंसी आएगी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही लोग बुलाए जाएंगे, उसी का आवेदन उसी हिसाब से आवेदन होंगे। ऐसे आवेदन सभी लोग कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको प्रयास करना, आपको कोशिश यही करनी है कि अच्छे से अच्छे नंबर हम हासिल करें। इस प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर हम हासिल करें। आपको पता है चुनावी साल है, अब 6 महीने बाद इलेक्शन होने की संभावना है, तो वैकेंसी तो आना सत्य है, ऐसा कुछ नहीं वैकेंसी नहीं आएगी। पेट के आवेदन के बाद तुरंत एक एग्जाम होना है, एग्जाम के तुरंत बाद वैकेंसी भी आएगी। इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रयास करिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करिए। पेट में आप कोशिश करिए कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स, अच्छे से अच्छे नंबरों को पाएं, प्राप्त कर सकें, ताकि हम आगामी जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें हम शामिल होकर के एक अच्छे पद को हासिल कर सकें, अच्छे पद को हासिल करके कामयाबी को पा सकें। अपने जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने में हासिल हों, प्राप्त करने में कामयाब हों। तो देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। अब पाठ्यक्रम बताने से पूर्व थोड़ा सा आपका समय लेंगे 1 मिनट का। पाठ्यक्रम होता है, एक होता है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम को कहते हैं सिलेबस, ये होता है करिकुलम। ये आपका सिलेबस दिया गया है, नहीं करिकुलम दिया गया है। पाठ्यचर्या वह होती है जिसके अंतर्गत कोई एक्टिविटी भी शामिल की जाती है, पाठ सहगामी क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ सिलेबस पर ध्यान देना है, न कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या पर। तो आपका सिलेबस क्या दिया गया है, सिलेबस में सबसे अहम रोल है जनरल नॉलेज का, जीएस का, जनरल साइंस का, आपका जनरल सब्जेक्ट का, आपका करंट अफेयर्स का, आपका साइंस का, और आपका मैथ, इंग्लिश। इंग्लिश भी अभी पहले यह प्लान बना था कि इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ऐसा माना गया कि कुछ जो पद हमारे हैं, जैसे अभी कुछ ग्रुप सी के कुछ पद हैं जहाँ पर इंग्लिश जरूरी होती है, विभागों में उन कर्मचारी को इंग्लिश जाना जरूरी होता है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इंग्लिश को भी 5 नंबर की रखी गई है। तो आपकी जो सिलेबस है उसको ध्यान देंगे हम अच्छे से। सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस में नंबर 1 हमारी आती है, हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे जीएस, जनरल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको जीएस या जनरल सब्जेक्ट बोलते हैं, सामान्य अध्ययन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अंतर्गत इतिहास। अब देखिएगा इतिहास को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। इतिहास को 2 भागों में, जो आधुनिक इतिहास है अलग से 5 क्वेश्चन आएंगे, मिडवल और एंशिएंट हिस्ट्री अलग से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इतिहास है आपका, भूगोल है, संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, इतिहास है, भूगोल, संविधान है। फिर तीसरा आपका अर्थशास्त्र है। इन पोर्शन से इतिहास के आपके 10 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आपने बांट दिया, जहां से आएंगे आपके 25 मार्क्स, 25 अंक आ गए आपके यहां से। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 आपका है विज्ञान, सामान्य विज्ञान आप कह सकते हैं, 5 अंक आएंगे। विज्ञान से आपके 5 अंक आएंगे। विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान से आपके 5 नंबर आने हैं। फिर नंबर 3 पर आते हैं हम, जीएस को आपको अच्छे से पढ़ना है। जीएस में आपको इतिहास के 2 पोर्शन है। इतिहास हम अध्ययन सुविधा के दृष्टि से 3 भागों में बांट लिए हैं। आपको पता है अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से है, आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, भारत का इतिहास है, और आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। आपका विश्व इतिहास इसमें शामिल नहीं है, आपका खाली भारत का इतिहास ही आपको पढ़ना है। फिर आपका भूगोल है, भूगोल भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पर हम खुद पढ़ाएंगे आपको।
फिर संविधान है आपका, फिर अर्थशास्त्र है, फिर यहाँ से आपके 25 नंबर आने हैं। फिर आपके विज्ञान से 5 अंक आपके विज्ञान से पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आते हैं हम समसामयिकी। समसामयिकी आपको पढ़ाएंगे, शशांक सर पढ़ाएंगे। समसामयिकी इसको हम करंट अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? समसामयिकी से आपके आएंगे 10 प्रश्न अंक। समसामयिकी से आपके 10 अंक आना है। समसामयिकी से आपके 10 अंक आना है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 पर समसामयिकी के बाद आता है आपका, एक है आपका जीए, एक आता है जीए जनरल अवेयरनेस के नाम से इसको जानते हैं। एक जीए आता है जनरल अवेयरनेस या सामान्य जागरूकता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जिसको जीए या जनरल अवेयरनेस के नाम जानते हैं, जीए सामान्य जागरूकता, इसको जनरल अवेयरनेस के नाम से भी हम जानते हैं, सामान्य जागरूकता। यहाँ से भी आपके 10 अंक आएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत विविध इसको हम बोलते हैं। विविध जो हमारे विविध हैं वहां से आपके 10 अंक आएंगे। विविध के अंतर्गत आपको पता है विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, हमारे जो बहुत सारे खेल हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। ये सब आपके सामान्य जागरूकता में इंक्लूड होते हैं। जो लोग बैंक की तैयारी की होंगे वहां पर जनरल अवेयरनेस ही उनसे पूछा जाता है, सामान्य जागरूकता के प्रश्न ही वहां आते हैं। फिर आपका आएगा, अब आप देखते हैं नंबर 5 पे आते हैं, मैथ यानी गणित। गणित के आएंगे 5 अंक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गणित में आपकी प्रारंभिक अंकगणित है, गणित में आपकी प्रारंभिक गणित है, याद रखिएगा प्रारंभिक गणित है। यहां से आपके 5 अंक आना है, 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको याद रखना है 10-10 क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके सारणी के दिए हैं। सारणी के दिए गए हैं, DI जिसको बोलते हैं हम, DI के। इसके आपके 10 क्वेश्चन प्लस 10 यानी 20 प्लस 5 आपके ये यानी 25 अंक आएंगे आपके। जो आपके मैथ का रोल है वह 25 नंबरों का है। यहाँ से 25 नंबर, क्योंकि 100 नंबर पेपर है, 25% आप बोल सकते हैं। यहाँ इसको 25% हम कैसे 10% कह सकते, 10%, 5%, 25% भी इसको कह सकते, क्योंकि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है तो परसेंटेज भी हम कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे गणित हमारी हो गई। फिर आएगी तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे आएंगे 5 अंक। रीजनिंग के आएंगे 5 अंक, जिसको तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपके आएंगे 5 अंक। अब आपका ऊपर हम लिख दे रहे हैं, फिर से ऊपर लिखते हैं तो इधर लिख दे रहे हैं। चलिए इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं हम, ताकि आपको एक साथ इंक्लूड करने में आसानी हो। फिर आपके आएंगे, ध्यान रखिएगा, हिंदी 5 अंक। हिंदी जो व्याकरण है आपका, जो आपकी संधि है, समास आपके यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, रस छंद अलंकार नहीं है, आपका सिलेबस आप सब दिया है। तो यहाँ पर आपकी हिंदी के 5 अंक आएंगे, प्लस आपका अपठित गद्यांश, 2 अपठित गद्यांश आना है, जो यहाँ से प्लस 10 और यानी 15 अंक। हिंदी के आपके 15 अंक आएंगे। ये आपके हो गए 10-15 अंक हो गए। हिंदी हो गई आपकी, तर्कशक्ति हुई। आपकी बची इंग्लिश। अब आपकी बची इंग्लिश से आएंगे आपके, अंग्रेजी से आएंगे 5। इसमें इस 5 नंबर में आपका ग्रामर भी है। इन 5 नंबरों में आपकी इंग्लिश ग्रामर है, साथ में इंग्लिश ग्रामर के साथ में आपको अनसीन पैसेज भी रहेगा। अगर इंग्लिश ग्रामर के साथ में आपका अनसीन पैसेज भी रहेगा। एक बार हम ऐड कर रहे हैं, 25, 5, 30, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 25, 75, 5, 80, 80 और 20, 100। आपके 100 नंबर के पास टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स, 100 अंक हो गए और 100 प्रश्न भी होंगे आपके। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 120 मिनट का आपके पास समय होगा। आपको यहीं से पूछा जाएगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। जीएस यहाँ से 10 है, क्योंकि आपको आधुनिक भारत का इतिहास अलग से जोड़ा गया है। इतिहास से 5 आए, फिर आधुनिक भारत के इतिहास से 5 आए, 10 नंबर इतिहास के 10 नंबर का रोल है। 5 नंबर भूगोल आएगा, 5 नंबर संविधान आएगा, भारत का संविधान 5 नंबर आएगा। अर्थशास्त्र 5 नंबर आएगी, फिर विज्ञान 5 नंबर आएंगे,
विज्ञान के 5 नंबर आएंगे, समसामयिक के 10 नंबर आएंगे, सामान्य जागरूकता के 10 नंबर आएंगे। एक चीज यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपके जीएस का सामान्य अध्ययन कितना रोल, देखिएगा 10, 10, 20 और 30, 50, यानी 50%, याद रखिएगा 50%, 50% ये आपका जीएस है, 25% आपकी क्या है, मैथ है, 5% आपकी रीजनिंग है, 5% आपकी रीजनिंग इंग्लिश है, 5% आपकी रीजनिंग, और आपकी 15% आपकी हिंदी है। बहुत अच्छे से इस सिलेबस को तैयार किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब आगे से आपकी क्लास की डेट जो है सोमवार से मंडे को 7 जून से रेगुलर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सोमवार 7 जून से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग विश्वास मानिएगा, यकीन करिए, इस चैनल के द्वारा आपको पूरे सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा। इस सिलेबस को अच्छे से आप पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा आपके वीडियो डाले जाएंगे। सारे वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, कोई सिलेबस का कोई पोर्शन आपके लिए छूटेगा नहीं, सभी पोर्शन को अच्छे से कवर किया जाएगा। कोई चैप्टर कोई पोर्शन छूटेगा नहीं, सभी पोर्शन को अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।